हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2022। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन होंगे मैथ के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है एसएससी सीजीएल टीयर 1 के। मैं डेली रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस सेट लेके आता हूं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं। आप लोग बताइएगा आपका 25 में कितना स्कोर रहा है। यदि आपने और भी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं, एसएससी सीजीएल 2022 के नाम से प्ले लिस्ट पे आके चेक करिएगा। वहाँ पे मैंने मोस्टली 20 रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस सेट डाला हुआ है, जो कि आपके 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। तो चलिए, क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है, सभी लोग आंसर करेंगे। बताइए क्या होगा इसका आंसर। यदि x माइनस 1/x बराबर 5, x नॉट इक्वल टू 0 है, आपको मान ज्ञात करना है इसका। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस 1/x बराबर 5। ठीक है, ज्ञात करना है आपको किसका मान। x की पावर 6 माइनस का 5x³ माइनस का 1 अपॉन में क्या है x की पावर 6 प्लस का 7x³ माइनस 1। इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, आप ऐसा कीजिए, इसमें से x³ मान बाहर ले लीजिए पूरे में से। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, x³ कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x³ माइनस का 5 माइनस का 1/x³। ठीक है, और नीचे आप क्या करिएगा, यहाँ भी x³ कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा x³ प्लस के 7 माइनस का 1/x³। ठीक है, और यहाँ से x³ से x³ कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये आपको दे रखा है x माइनस 1/x बराबर 5। तो ये आप ऐसा कीजिए, दोनों और क्यू कर दीजिए, या फिर आप शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, यहाँ पर देखिए व्यंजक यहाँ पर समान है दोनों। तो ये ऐसा कीजिए, आप शॉर्टकट में फॉर्मूला लगाइए क्यू निकालने के लिए। क्या, BQ प्लस के 3B, ये होता है शॉर्टकट ट्रिक। देखिए, यदि यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस है तो यहाँ पर आपको प्लस करना होगा। ये शॉर्ट ट्रिक होती है x माइनस 1/x का क्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए b के मान पे क्या रखोगे, 5 पुट करोगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का क्यू कितना होता है 125, प्लस b का मान यहाँ पुट करोगे तो 5 या 15, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। जोड़ दीजिए यहाँ पर, तो आपका मान निकलेगा किसका, x³ माइनस का 1/x³ का मान निकल के आ जाए कितना, 140 निकलेगा। ये होता है शॉर्ट ट्रिक, यहाँ से ज्ञात कर पाओगे जब आपको व्यंजक समान दे रखो, x यहाँ भी हो x यहाँ भी हो। मतलब ऐसा ना हो कि यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, यहाँ पर 3x लिखा हो, तब आप ज्ञात नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए यही मान आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर दे रखा है क्या, x³ और माइनस का 1/x³ इधर है। ठीक है, तो मान पुट करोगे तो यहाँ पर हो जाए क्या, 140 माइनस का 5 लिखा था यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हो जाए क्या, 140 प्लस के 7। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 135/147। अब ये कट रहा है क्या, की ऑप्शन में यही है, यही नहीं है, कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ से काटोगे, कितने से कटेगा, यहाँ से कटेगा 3 से। तो चौको 12 और 3×5 15, और नीचे तो चौको 12 3×9 27, 45/49 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में। तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 3 साल में 7800 रुपये, 5 साल में 11,232 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर प्रतिशत में क्या होगी। आपको रेट परसेंट ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 7800 रुपये हो जाती है, और 5 साल में कितनी हो जाती है राशि, 11,232 रुपये हो जाती है। देखिए यदि यहाँ पर जो टाइम है, साल दे रखा है क्या, 3 और 5 वर्ष। यदि यहाँ पर लगातार होता कि 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, 4 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर 3 वर्ष में कह रहा है, 5 वर्ष में। तो जो यहाँ पर देखिए, जो बड़ा वाला अमाउंट है 11,232, इसको ऊपर लिखिए, और जो छोटा वाला अमाउंट है मिश्रधन है, इसको नीचे लिखिए 7800। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन दो सालों का अंतर कितना है, 2 वर्ष का अंतर है, बस यहाँ पे पावर
2 कर दीजिए, तो यहाँ पर आप रेट परसेंट निकाल पाओगे। तो देखिए यहाँ से कटेगा पूरा पूरा, मे बी कितने कटेगा, 144 बटे यहाँ पर 100 से कट जाएगा पूरा पूरा, काट कर देख लीजिएगा। और यहाँ पे पावर है 2, और तो आर बराबर हो जाएगा यहाँ पर 12/10। अब यहाँ पर देखिए अंतर देख लीजिए, अंतर कितने का, 2। तो यहाँ पर रेट परसेंट बराबर निकलेगा 2/10। परसेंट में ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, काटोगे यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और आर बराबर ही रेट परसेंट बराबर हो जाएगा 20%। 20% आपका क्या होगा, ब्याज की दर होगी। किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में। पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि तीसरा अनुपातिक क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये मान दे रखे हैं, इसका तीसरा अनुपातिक निकालना है हमें। तो यहाँ पर देखिए तीसरा अनुपातिक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, b²/a, ये होता है ना। तो यहाँ पर देखिए ये पहला व्यंजक a होगा, ये दूसरा व्यंजक क्या होगा, b होगा। तो चलिए पुटअप कर देते हैं, हमें निकालना है तीसरा व्यंजक। तो यहाँ पर पुट करोगे तो यहाँ पर √x² + ky², ये स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे इस प्रकार से, चाहे फिर इस पर क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। और यहाँ पर हो जाएगा x/y + ky/x। ठीक है, हम यहाँ से तीसरा व्यंजक निकाल पाएंगे, तो ये कट जाएगा। ऊपर आपका रह जाएगा क्या, x² + y², और यहाँ पर आप कॉमन लोगे xy, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, x² + y², और जो आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या है, xy। ठीक है, ये आपका ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा अनुपातक क्या निकलेगा, x × y, यानी x × y निकलेगा तीसरा अनुपातक। किस वाले ऑप्शन में है, ये आपके पहले वाले ऑप्शन में है। तो पहला वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्राफ से। देखिए यहाँ पर ग्राफ में बेची गई इकाइयों की संख्या आपको दे रखी है। क्वेश्चन नीचे दिया गया है, इसके ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको आंसर करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ब्रांड डी की बेची गई इकाइयाँ ब्रांड ई की तुलना में कितना कम थी। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है कितना कम है। तो ब्रांड डी में देखिए आप कितना है, ब्रांड डी में यहाँ पर देखोगे कितना है, 140 है। ब्रांड डी में 140 है इकाइयों की संख्या जो कि बेची गई है। ब्रांड ई में देखिए, ब्रांड ई में यहाँ पर कितनी है, ब्रांड ई में 200 है। ब्रांड ई में 200 है, कह रहा है कितना कम है। तो ये कितना कम है, 60 कम है। किस पर, 200 पर। तो नीचे 200। यदि आपसे पूछे परसेंट में तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि पूछे कितना कम है तो 60 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि परसेंट में पूछे तो यहाँ से परसेंट में निकाल लीजिए, काटोगे 30%, 30% कम है। ठीक है, यदि परसेंट में ना पूछे तो आपका कितना कम है, 200 से देखिए कितना कम है, 60 कम है। ठीक है, परसेंट में होगा तो आपका 30%, वैसे आपका 60 कम है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, और है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 108, 124 और 156 को विभाजित करने पर वही शेषफल देती है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो यहाँ पर देखिए 108, 108, 124, 156, इनका आप एचसीएफ ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एचसीएफ। एचसीएफ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है वही शेषफल देती है, सेम शेषफल आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ लेने का मैंने मासा लेने का सबसे शॉर्ट ट्रिक बताया आपको। किन्हीं दो संख्याओं का अंतर देखिए जिनका अंतर सबसे कम हो। तो देखिए यहाँ पर अंतर देखिए कितने का है, यहाँ पर 16 का अंतर है, और यहाँ पर कितने का अंतर है, 2, 3, 32 का अंतर है। क्या यहाँ पर 16 से ये तीनों संख्या पूरी पूरी कट जाएंगी, हाँ कट जाएंगी। तो 16 हो जाएगा आपका एचसीएफ मासा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। किस वाले ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। हमें 32 से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राधा अपनी आय का 25% बचाती है। यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, राधा की आय कितनी है, 25% बचाती है। देखिए कोई चीज़ अपने में 100% होती है, तो हमने माना राधा की आय या इनकम
100% है, यदि उसने 25% बचत की है, कितनी 25% बचत की है, तो उसने खर्च कितना किया होगा, खर्च कह सकते हो, या उसी का मतलब क्या होता है, व्यय होता है। ठीक है, तो उसने खर्च कितना किया होगा, 75%। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या रहे, उसकी व्यय में, यानी व्यय का मतलब खर्च में 20% की वृद्धि। तो यहाँ पर 75 में हम 20% की वृद्धि करेंगे, तो यहाँ से काटोगे 6 और यहाँ पे 5, 5 से काटोगे 15, 15 छक्का 90। तो यहाँ पर वृद्धि कितनी हो गई, 90 की हो गई उसकी खर्च में। फिर कह रहा है उसकी आय में 29% की वृद्धि। तो यहाँ पे आय में कितनी हो रही है वृद्धि, 29% की। ये हो जाएगा आपका 29, 129, क्योंकि 100 पर हम डायरेक्ट बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर वृद्धि कितनी हुई, 90 हो गई, क्योंकि यहाँ पर कहा गया था 20% की वृद्धि। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है उसकी बचत में कितने की वृद्धि होगी। देखिए यहाँ पर ये दोनों मिलकर, खर्च और बचत, क्या बन रहा था, इनका इनकम बन रहा था। ऐसे यहाँ पर बचत और खर्च मिलकर क्या बनेगा आपका 129। तो यहाँ पर हम बचत में यहाँ पर कितना लिखें कि आपका 129 हो जाए, 90 मिलकर। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम 39 लिख दें तो आपका 39 प्लस 90 मिलकर क्या बन जाएगा, 129% बन जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए कि बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो आप देखोगे यहाँ पर 14% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर किस पर वृद्धि हुई है, 25 पर वृद्धि हुई है, तो 14/25। ठीक है, परसेंट में ज्ञात करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, काटोगे यहाँ पे 25 चौको 100, गुणा करोगे यहाँ पर तो 14 चौको 56, 56% की उसकी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। किस वाले ऑप्शन में है, ये आपके डी वाले ऑप्शन में है, तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार जमीन के एक ही तल से इस प्रकार खंभे की शीर्ष के मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण 60 अंश है और मीनार के तल का अवनमन कोण 30 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 76 मीटर है तो खंभे की ऊंचाई मीटर में ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक बनाया है हमने खम्भा, ये बन गया खम्भा आपका। ठीक है, जिसमें ऊर्ध्वाधर खंभा और मीनार दोनों जमीन के तल से बना ली। खंभे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण कितना है, 60 अंश है, सॉरी उन्नयन कोण। तो यहाँ पर देखिए ये आपका जमीन से हो गया, तो यहाँ से देखिए ये बन गया आपका 60 अंश उन्नयन कोण। इस प्रकार कहा गया है कि खंभे के शीर्ष के मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहे मीनार के तल से, मीनार के तल से अवनमन कोण कितना है, ये 30 अंश है। तो अवनमन कोण हमने यहाँ पर 30 अंश बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर भुजा का नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। अब यहाँ पर मीनार की ऊंचाई जो दे रखी है आपको 76 मीटर, तो ये कितनी है, ये आपकी पूरी 76 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लंब मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 30 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बी यानी लंब बटे ए बी, लंब बटे आधार यानी बी सी। अब यहाँ पर देखिए लंब कितना x है, तो यहाँ पर x बटे बी सी, शॉर्ट कर दे थोड़ा सा। और यहाँ पर 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर x बटे बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर बी सी कितना निकलेगा, बी सी बराबर हो जाएगा आपका x√3। ये कितना निकला आपका, x√3 निकला है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब निकालेंगे, हम निकालेंगे उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण कितना था हमारा 10 60, तो 10 60 बराबर, देखिए यहाँ पर देखिए जो मीनार की ऊंचाई थी 76 और यहाँ पर लंब कितना था x, तो यहाँ पर हो जाएगा 76 माइनस x, हमने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। और यहाँ पर आधार कितना होगा, आधार हमने निकाला था बी सी x√3। अब यहाँ पर 10 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, बराबर 76 माइनस का x, x माइनस का x बटे x√3। अब यहाँ पर 3 गुणा कर दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x बराबर 76 माइनस का x आपका इधर जाएगा तो 2x बचेगा, नहीं 4x हो जाएगा ये।
4x प्लस का हो जाएगा बराबर 76। काटोगे हम 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 को 16, तो ये x बराबर कितना निकलेगा यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूनी 4 एकम 4, 4 एकम 4 निकला, यहाँ पर बचा कितना था 3, तो 4 को 36, 19 निकला, 19 मीटर। x का मान कितना निकला, लंब कितना निकला यहाँ पर 19 मीटर। किस वाले ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन में, तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में देंगे क्योंकि सिंपल है, आराम से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि केंद्र ओ वाले एक वृत्त में जीवाएं पी आर और क्यू एस बढ़ाए जाने पर बिंदु टी पर मिलती है और पी क्यू एक व्यास है। यदि ट्रायंगल आर ओ एस कितना है यहाँ पर 42 अंश है, तो ट्रायंगल पी टी क्यू का आपको माप ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक बनाया सर्कल, ये बन गया आपका वृत्त। इसका जो केंद्र है वो क्या है, ओ है, तो यहाँ पर ओ केंद्र कर लिया। फिर यहाँ पर कह रहा है दो जीवाएं, तो हमने एक जीवा डाल दी, एक जीवा ये डाल दी और एक जीवा ये डाल दी हमने, ठीक है। फिर यहाँ पर जीवा का नाम क्या है पी आर और यहाँ पर है क्यू एस, ठीक है। बढ़ाए जाने पर बिंदु टी पर मिलती हैं, तो इन दोनों को जीवाओं को बढ़ाया जाता है आगे तक इस प्रकार से, जो कि बिंदु किस पर मिल रही है, टी पर मिल रही है। यहाँ पर बिंदु टी है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि पी क्यू एक व्यास है, पी क्यू एक क्या है व्यास है, एक ये व्यास बन गया। यदि ट्रायंगल आर ओ एस, ठीक है, ये कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 42 अंश दे रखा है, ठीक, कितना दे रखा है 42 अंश दे रखा है। तो यहाँ पर ज्ञात करना है पी टी क्यू, यानी ये वाला आपको ट्रायंगल फाइंड करना है, कोण ज्ञात करना है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, टी का कोण ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर होगा आपका क्या, ट्रायंगल पी टी क्यू आधा होगा किसके 90 माइनस किसके आधा होगा, ये होगा ट्रायंगल आर ओ एस का आधा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो ट्रायंगल दे रखा है वो कितना 42 अंश दे रखा है, तो यहाँ से हो जाएगा पी टी क्यू माइनस 90 माइनस के 42/2, काटोगे यहाँ पर 21, घटा दोगे 90 में से 21, तो कितना निकलेगा पी टी क्यू बराबर क्या निकलेगा 9 6, यहाँ पर 69 अंश निकलेगा, यहाँ पर ये वाला, ठीक है, कोण कितना निकलेगा 69 अंश। किस वाले ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन में, तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है, √3/2 मल्टीप्लाई भुजा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। भुजा कितनी दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर, बस पुट करना था यहाँ पर, भुजा 8, काटोगे यहाँ पर 4, गुणा कर दीजिए तो ऊंचाई बराबर निकलेगा 4√3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी आपकी ऊंचाई समबाहु त्रिभुज की। किस वाले ऑप्शन में ही, सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण का हल निकालना है, ठीक है, हल करना है। देखिए इसका हल कैसे निकालेंगे, क्या लॉजिक होगा इसमें। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, साफ नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं ए स्क्वायर, छोटा सा लिखेंगे क्योंकि बनेगा नहीं, ए स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर का क्यू है ऊपर, ठीक है, कोष्टक के ऊपर क्या है क्यू है, प्लस का 64 कोष्टक के अंदर है बी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर है, माइनस का 4c स्क्वायर का क्यू, ठीक है, प्लस का कोष्टक के अंदर है 16, क्या है 16 सी यहाँ पर है सी स्क्वायर, लिख नहीं रहा वहाँ पर, माइनस का ए स्क्वायर का होल क्यू है, क्या है होल क्यू, ठीक है। फिर नीचे लिखा हुआ है क्या आपका ए माइनस का 2b का होल क्यू, प्लस का 2b माइनस का 4c का होल क्यू, और प्लस का 4c माइनस का ए क्यू लिखा है, 4c माइनस का होल क्यू लिखा हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन का
सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, देखिए यहाँ पर यदि हम पावर क्यू को हटा दें, ठीक है, और यहाँ पर 64 लिखा हुआ है, 64 को हम अंदर भेजेंगे इस कोष्टक के अंदर, यहाँ पर पावर है तो 4 के रूप में जाएगा, तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं डायरेक्ट हम, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 4BC हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 16C²। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम पावर को हटा दें यहाँ से, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये पूरा पूरा कटेगा, यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा और यहाँ से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी यहाँ पर a + b + c बराबर क्या हो रहा है 0 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुटअप करेंगे क्या, AQ प्लस के BQ प्लस के CQ बराबर क्या होता है 3AB होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है आपका, ठीक है, यही भी हो रहा है, यहाँ पर Q हटा दें तो ये भी कट जाएगा, पूरा पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, हम इसके रूप में लिखेंगे इसको, तो 3 यहाँ पर क्या बचेगा A² माइनस का क्या 4B² ये बचेगा, ठीक है। दूसरे कोष्टक में बचेगा क्या 4B² माइनस का 16C²। तीसरे कोष्टक में होगा क्या 16C² माइनस का A², ठीक है। और नीचे भी हो जाएगा आपका क्या 3A माइनस का 2B और यहाँ पर 2B माइनस का 4C और तीसरे कोष्टक में हो जाएगा 4C माइनस का A और यहाँ से ये कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे बन नहीं रहा, थोड़ा सा हम काट देते हैं, इसको हटा देते हैं ऊपर से, ये हट गया आपका इतना ही, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर हो रहा है आपका क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये इसको खोलोगे ओपन करोगे तो इसके रूप में खुलेगा। क्या यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है A² माइनस B² का फॉर्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में होता है A + B होता है, दूसरे कोष्टक में A माइनस B होता है। तो यहाँ से देखिए सिर्फ क्या बचेगा आपका, ये कटेगा, यहाँ से एक कोष्टक में बचेगा A + के 2B बचेगा और दूसरे कोष्टक में यहाँ से कटेगा तो क्या बचेगा 2B माइनस प्लस का 4C ये बचेगा और यहाँ से काटोगे तो क्या बचेगा 4C प्लस का क्या बचेगा A बचेगा। ये जो है किस वाले ऑप्शन में है आपके, सिर्फ आपके बी वाले ऑप्शन में, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है DI से, विभिन्न मदों पर एक परिवार पर मासिक व्यय निम्नलिखित पाई चार्ट में दिखाया गया है। परिवार हर महीने 1,08,000 रुपये कमाता है। विभिन्न मदों पर खर्च किया गया धन बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया गया खर्च से कितना अधिक है। तो देखिए ग्राफ में यहाँ पर मदों पर कितना खर्च किया गया है, यहाँ पर देख पाओगे 75 डिग्री खर्च किया गया है और बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च किया गया है, चिल्ड्रन एजुकेशन 70 डिग्री खर्च किया गया है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन नहीं है लेकिन आपको आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पर मदों पर कितना खर्च किया गया है, वेतन कितना यहाँ पर हर महीने कमाता है 1,08,000, ठीक है। तो यहाँ पर मदों पर कितना डिग्री है 75 डिग्री है और नीचे यहाँ पर 360, ठीक है। डिग्री के होते हैं तब इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 0 से 0 काटोगे, 3 से काटोगे, 3 दूनी 6, 3 5 15 और यहाँ पर 12, 12 नंबर 108 गुणा कर दीजिए 45 22 कितना होगा यहाँ पर 20 22,500। ऐसे यहाँ पर बच्चों की शिक्षा की बात करें तो बच्चों की शिक्षा पर कितना था यहाँ पर 70 डिग्री, वेतन कितना है यहाँ पर 1,08,000, डिग्री कितनी है 70 बच्चों के एजुकेशन पे और बच्चे बटे 360। तो यहाँ से कट जाएगा 12 3 36, 12 नंबर 108 और यहाँ से काटोगे 3 गुणा कर दीजिए 7 3 21,000। तो एक कितना देखे यहाँ पर, तो आप देख पाओगे यहाँ पर कितना देखे 0,051 1,500 रुपये क्या है आदेख है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 240 मीटर लंबी ट्रेन समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रहे एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर लेती है। 372 मीटर लंबी सुरंग को समान गति से पार करने में उसे कितना समय सेकंड में लगेगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना, डी बराबर ST फॉर्मूला लगाना। डी यहाँ पर डिस्टेंस है, एस यहाँ पर स्पीड, टी यहाँ पर टाइम है। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है यहाँ पर, डिस्टेंस दे रखी है 240 मीटर लंबी ट्रेन है,
फिर यहाँ पर कह रहा है कि समान दिशा में, देखिए जब समान दिशा में कोई व्यक्ति को या सुरंग को पार करती है तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है। तो यहाँ पर हमने स्पीड घटा दी, ठीक है, माइनस का दूसरी स्पीड कितनी है यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुणा करते हैं, 5/18 से, और टाइम कितना दे रखा है हमें 9 सेकंड का, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा, यहाँ से काटोगे 3 और 9 आपका इधर आ जाएगा, तो 240/9, ठीक है, 240/9, और ये हो जाएगा प्लस का 5/3। तो यहाँ से स्पीड निकाल पाएंगे हम, ठीक है, क्या निकाल पाएंगे, स्पीड। तो यहाँ से देखिए लासा लोगे तो ये हो जाएगा कितना, 9 लासा आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5×3 = 15, 5 255, हमने डायरेक्ट कर दिया बटे स्पीड, बराबर स्पीड होगा। तो 3 से काटिए, चौको 8×3 = 24, 3×5 = 15 बटे ये हो जाएगा। स्पीड ने यहाँ से निकल के आ गई क्या, 85/3 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पर क्या रहे कि 372 मीटर, फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए, D = ST। अब यहाँ पर देखिए डिस्टेंस जो बनेगी वो आपकी ट्रेन की लंबाई कितनी थी, 240, प्लस सुरंग को पार कर रही है कितनी, 372, ये बनेगी। स्पीड हमारी निकल के आई कितनी, 85/3। हमें टाइम निकालना है यहाँ से, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 2 7 11 1 6, और मल्टीप्लाई 3/85 बराबर यहाँ पर टी, ठीक है, टी मतलब यहाँ पर टाइम। काटोगे यहाँ से तो टी बराबर निकलेगा कितना, 21.6 सेकेंड। किस वाले ऑप्शन में ही, आपके डी वाले ऑप्शन में। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 10 दिनों में 3 यूनिट कार्य को पूरा कर सकते हैं। 25 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 5 यूनिट कार्य को कितने दिनों में पूरा करने की आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 18 व्यक्ति 8 घंटे काम करके 10 दिनों में 3 यूनिट काम करते हैं। फिर यहाँ पर कह रहा है 25 व्यक्ति 6 घंटे काम करके 5 यूनिट कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। डी यहाँ पर क्या है, दिन, ठीक है। तो यहाँ सिंपल क्वेश्चन है, 5 से काटिए 5 25, और यहाँ से काट दीजिए 2 बार कट जाएगा, और यहाँ से काट दीजिए 3 बार कट जाएगा, और यहाँ से काटोगे 3 18, और यहाँ से काटोगे 2, गुणा कर दीजिए 8 दूनी 16। तो डी बराबर हो जाएगा 16 डेज में। किस वाले ऑप्शन में, ये आपके डी वाले ऑप्शन में। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, एक लाइन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इसका आपको मान ज्ञात करना है, बस आपको कुछ नहीं करना है, मान पुट कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 8 sin 30, तो sin 30 का मान कितना होता है, 1/2, मल्टीप्लाई में यहाँ पर है sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर, होल यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कर दोगे आप यहाँ पर, माइनस का 4, sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, माइनस का sec 45 का मान कितना होता है, sec 45 का मान होता है √2, ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो 1 ही रह जाएगा यहाँ पर। cot 30 का मान क्या होता है, cot 30 का मान होता है √3, यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, ये कट जाएगा 4, और यहाँ पर देखिए ये खुल जाएगा, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, ऊपर बचेगा आपका सिर्फ 3 माइनस का, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, 4 माइनस का 2 बटे, और नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा 1 माइनस का 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6, और यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ पर बचेगा माइनस का 3 बटे माइनस का 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 3/2 आपका करेक्ट आंसर हो जाए। किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में। तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, दो संख्या ए और बी का अनुपात 5:8 है, और यदि ए और बी प्रत्येक में से 5 जोड़ दिया जाए और ए बी का अनुपात 2:3 हो जाता है, तो ए बी का योग क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी का जो अनुपात है वो कितना है, 5:8 है।
फिर यहाँ पर कह रहे हैं ए बी में प्रत्येक में से 5 जोड़ दिया जाए, तो इसको आप मान लीजिए 5x, इसको मान लीजिए 8x। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है 5 जोड़ दिया था, तो प्रत्येक में आप 5 जोड़ दीजिए, 5x प्लस के 5 और 8x बटे 5 जोड़ दिया, दोनों में कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 15x प्लस के 15 बराबर 8 दूनी 16x प्लस के 10। अब यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर ले जाओगे तो x बराबर क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, x का मान निकल के आ गया, तो यही मान आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर a और b का मान निकलेगा क्या, 55 25 और 58 40। इनका एडिशन यानी एक पूछा है, जोड़ दीजिए, 5 6 65 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहे त्रिभुज ABC में AB अनुपात AC 5:2 है, BC आपको 9 सेंटीमीटर है, BA को D तक बढ़ाया जाता है और कोण CAD के समद्वि भाजक को BC से मिलाने के लिए E तक बढ़ाया जाता है, तो CE की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर एक बनाते हैं त्रिभुज जो कि ABC कहा गया था क्वेश्चन में। फिर यहाँ पर कह रहा है AB कितना है, AB का अनुपात 5 है और BC का अनुपात कितना है, 2 है। और यहाँ पर AC का अनुपात कितना है, 2 है, और BC कितना है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ पर कह रहा है BA को D बिंदु तक बढ़ाया जाता है, तो हमने D बिंदु मान लिया, यहाँ पर बढ़ा दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है कोण CAD के समद्वि भाजक को BC से मिलाने के लिए E तक बढ़ाया जाता है, तो BC को बढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से AC, तो यहाँ पर समद्वि भाजक किया गया है इस प्रकार से। ठीक है, बिंदु कौन तक आ रहा है, यहाँ पर बिंदु E तक कह रहा है, बिंदु E तक। ठीक है, बढ़ाया जाता है, तो CE की लंबाई, तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, CE की लंबाई हमें ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ पर समद्वि भाजक कहा गया है, तो ट्रायंगल ABC, ठीक है, बराबर होगा किसके, ट्रायंगल ACE के। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, AB बटे AC, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, BC नहीं सॉरी B/CE। ठीक है, तो AB कितना दे रखा है, हमें AB दे रखा है कितना 5 और AC दे रखा है 2, और यहाँ पे BE कितना है, BE है यहाँ पर हो जाएगा 9 + x, क्योंकि टोटल हो जाएगा यहाँ पर, तो 9 + x, CE कितना x है। बस यहाँ पर त्रिज्या गुणा कीजिए, त्रिज्या गुणा करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस के 5x बराबर 18 प्लस के 2x। ठीक है, अब 2x को आप उधर भेजोगे तो क्या बचेगा, 3x, 3x बराबर 18, तो यहाँ से काटोगे तो x बराबर कितना निकलेगा, 6 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें CE की लंबाई ज्ञात करना, तो हमने यहाँ पर क्या माना था, x माना था। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्राफ से। हिस्टोग्राम के स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्रों के भार को दर्शाया गया है। ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नीचे दिया गया है, मान लीजिए x उन छात्रों की संख्या है जिनका भार 50 किलोग्राम। देखिए यहाँ पर x था, क्योंकि यहाँ पे y था ना, यहाँ y है, यहाँ पर x होगा 50 किलोग्राम से कम। तो देखिए x में देखिए अब 50 किलोग्राम से कम कहा गया है भार, तो यहाँ पर देखिए 45 है और 20 है, तो 50 किलोग्राम से कम वाले यहाँ पर कितना है, 45 और 20, कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 65 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, बाई उन छात्रों की 60 किलोग्राम, तो यहाँ पर देखिए 60 किलोग्राम से कम, देखिए 60 किलोग्राम से यहाँ पर 40 और 5, तो यहाँ में देखना है 60 किलोग्राम के बाई के देखना है, यहाँ पर 40 + 5 कितना हो जाएगा 45, से अधिक या बराबर x और y का अनुपात ज्ञात करना है, इनका अनुपात ज्ञात करना है। 13 पंचे 65 और यहाँ पर 9 पन्ने 45, तो 13:9 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है, अगले 4 वर्षों के लिए यह
10% प्रति वर्ष है और अगले 6 साल अधिक की अवधि के लिए यह 12% प्रति वर्ष है। यदि एक व्यक्ति को 9 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 18,035.860 रुपये प्राप्त होते हैं तो उनके कितना रुपये धन निवेश किया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 वर्षों के लिए रेट परसेंट कितना का आ गया 8। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल आप P मान लीजिए। प्रिंसिपल क्या है, मूलधन P है बटे 100 प्लस 4 वर्षों के लिए 10 रेट परसेंट से, यहाँ भी आप प्रिंसिपल P मान लीजिए बटे 100 प्लस अगले 6 साल से अधिक अवधि के लिए। देखिए यहाँ पर टोटल टाइम कितना दे रखा है 9 और हमने यहाँ पर 2 और 4, अब बचे कितने 9 में से 6 हो गए तो यहाँ पर कितना बचा टाइम 3 और यहाँ पर क्या कहा 12%। प्रिंसिपल यहाँ पे P मान लीजिए बटे 100। ब्याज कितना हो जाता है टोटल यहाँ पर 18,358.60। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गुणा करोगे तो 8 दूनी 16 P प्लस के 45 P प्लस के 36 P बटे 100। ठीक है, बराबर यहाँ पर होगा 18,358.60। दशमलव को हटाओगे तो यहाँ पर 0 लग जाएगा, ये कट जाएगा। अब इनको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 92 P बराबर होगा 18,035.80, ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे 0 मिल जाए, हम 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 ऑप्शन कट गए, अब 2 ऑप्शन रह गए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 18 है। ठीक है, 18 है तो यहाँ पर क्या हो चाहिए आपका 1, यानी आपका ये कटेगा पूरा पूरा कितने से, प्रिंसिपल निकलेगा कितना 19,955 से कटेगा। ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते हो तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जब बड़ी वैल्यू हो तो ऑप्शन से भी काट सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस इसके मान पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है 2 sin स्क्वायर 30, तो sin स्क्वायर 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3 होता है, क्या होता है √3 माइनस का cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई sec 30 का मान क्या होता है, sec 30 का मान होता है 2/√3 होता है, यहाँ पर होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलिए बटे में रखते हैं, क्या यहाँ पर है 4, cot 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर तो एक ही रह जाएगा यहाँ पर, माइनस का sec 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस के sin 60 का मान क्या होता है, sin 60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर, प्लस के cos 90 का मान 0 होता है, ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 1/4, तो 2/1/4, यहाँ पर क्या है √3 है और यहाँ पर हो जाएगा क्या माइनस का 3 1/4 और यहाँ पर 4/√3, तो ये कट जाएगा पूरा पूरा, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 4 माइनस का 4 प्लस के और यहाँ पर 3/4 और यहाँ पर 0 था, ये भी कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ से काटोगे ये कट जाएगा, √3/2 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर बचेगा 3/4। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर कॉमन लीजिए 2 आएगा लासा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या √3 - 2 और यहाँ पर क्या 2 से काटोगे ये कट जाएगा 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा आपका और नीचे 3 रह जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, ये आपके तीसरे सी वाले ऑप्शन में है, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बार करके देख लीजिएगा, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप समझ नहीं पाए होगे कैसे कर दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि एक 5 अंक की संख्या जो दे रखी है 2 4 7 एक्स वाई के स्थान पर कोई अंक है, लेकिन हमें नहीं पता 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो यहाँ पर इसके मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर 2 4 7 एक्स वाई जो कि 3
7 और 11 से पूरे पूरे विभाज्य। देखिए यदि हम 3 का विभाज्यता का नियम लगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे किसी x और y के अंक का मान हमें पता होना चाहिए। 7 का भी नहीं लगा सकते, 11 का लगाएंगे 11 के भी नहीं लगा सकते। तो दूसरा ट्रिक क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 करोगे तो कितना, 7 तिया 21, यहाँ पर करेंगे 77, 7 तिया 21, 2 23, ठीक है 231। इसका क्या कीजिए, आप भाग दीजिए इसमें, तो 247 XY, इसमें भाग दोगे 231 का, तो कितने बार जाएगा, यहाँ पर एक बार जाएगा 231। यहाँ से x और y के मान निकाल पाएंगे, x 1 और 6। अब यहाँ पर कितना पुटअप करें x और y के मान कि पूरा पूरा 231 से कट जाए। देखिए यहाँ पर 16 है, ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम 231 में कितने गुणा करें, 8 दूनी 16, 7 का गुणा करें, तो यहाँ पर 7 7 तिया 21, 2 14 16, हाँ यहाँ पर 16 17 बन रहा है, तो यहाँ पर हम 17 पुटअप करेंगे, ठीक है, जो कि 7 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, 17 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। तो हमने देखिए x के स्थान पर 1 रखा, y के स्थान पर हमने 7 रखा, हमें मालूम पड़ गया तो ये x का मान 1 है और y का मान कितना है, y का मान 7 है। हमें ज्ञात करना है 2y माइनस का 8x। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा मैथ देते हैं, समझा लिया होगा आपको। तो देखिए यहाँ पर हमें ज्ञात करना है 2y माइनस का 8x, ठीक है, y का मान कितना है यहाँ पर, 7 दूनी 14 माइनस का 8, कितना होगा यहाँ पर 6। 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सुरभि ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर 176 रुपये में बेचा। यदि उसने कोई छूट न दी होती तो उसे 25% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस। देखिए यहाँ पर कह रहा है अंकित मूल्य पर उसने कितना 12% की छूट दी है। तो यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 176 है, ठीक है, 12% की छूट दी तो 100/88, और यहाँ पर कह रहा 25% का लाभ होता तो 100/125। चलिए काट लेते हैं, तो यहाँ से काटोगे ये हो जाएगा 25/22, और यहाँ से काटोगे 4/5, ठीक है, और यहाँ से काटोगे 25, 2 से काटिए तो 2, और यहाँ से काटो 11, और यहाँ से काटोगे 11 कम 11, 11 छः 66, 16 पंचे 80 गुणा 2 160। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 160 रुपये होगा। किस वाले ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन में। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 90 छात्रों की कक्षा में 60 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों के औसत अंक 63 हैं और लड़कियों के औसत अंक 70 हैं। पूरी कक्षा के औसत अंक क्या होगा। तो देखिए कक्षा में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 90 हैं। लड़कियां कितनी हैं, तो गर्ल्स यहाँ पर कितनी है, 60 हैं। तो बचे कितने, 30, जो कि बॉयस होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या, लड़कों का औसत अंक कितना 63 है। तो यहाँ पर लड़के कितने थे, 30, 30 मल्टीप्लाई 63। लड़कियों का औसत कितना है, 70 है। तो लड़कियाँ कितनी हैं, 60 हैं, गुणा 70। पूरी कक्षा का औसत ज्ञात करना है। तो क्लास में स्टूडेंट कितने थे, 90 थे। बस गुणा कीजिए और काटा पीटी कीजिए आंसर। तो 0 3 को 9 चित्ती 18 प्लस यहाँ पर 7 42 0 0, और यहाँ पर हो जाएगा 90, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 0 9 10, कितना हो जाएगा 0 9 10 1 हासिल 5 6, और यहाँ पर 0 यहाँ से कटेगा और यहाँ से काटोगे कितने बार जाएगा, 6 में 54, 6 में 54, 963.963। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन में। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि एक आयत की लंबाई 3 गुना बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को आधा कर दिया जाता है तो दिए गए आयत के क्षेत्रफल का नए क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आयत किस प्रकार से बनता है, आयत बनता है इस प्रकार से, कितनी भुजाएं, 4 भुजाएं।
तो देखिए यहाँ पर लंबाई कितनी होगी 4, ये आपका पुराना है, ठीक है। यहाँ पर क्या 3 गुणा बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, 3 गुणा बढ़ा देंगे तो कितना 4 तिया 12, ये आपका नया है, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है चौड़ाई, चौड़ाई को आधा कर दिया जाता है, तो यहाँ पर चौड़ाई कितनी होती है, चौड़ाई तो सिर्फ 2 ही होती हैं, ठीक है। तो 2 का आधा कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है पुराने क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करना है, तो गुणा कर दीजिए। यहाँ पर 4 दूनी 8 और यहाँ पर 4 तिया 12, काट हो गया यहाँ पर 4 दूनी 8 4 तिया 12, तो 2:3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं प्रत्येक 10,591 रुपये में बेची। एक पर उसे 19% का लाभ हुआ और दूसरे पर 11% का हानि हुई। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत में दशमलव स्थान तक सही क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 2 वस्तुओं को बेचा उसने कितने में 10,591 में, ठीक है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है, ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है 10,591, 2 वस्तुएं हैं तो 200 गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो निकल के आ जाएगा 2 9 दूनी 18 एक हासिल 10 11 और यहाँ पर 2, ये आपका निकल के आएगा टोटल सेलिंग प्राइस। फिर यहाँ पर कह रहे एक पर उसे 19% का लाभ, तो फर्स्ट पर उसे कितना 19% का लाभ हुआ, तो यहाँ पर बेची कितनी में थी 10,591 में, 19% का लाभ हुआ तो 100/119, ठीक है। काटोगे यहाँ से कटेगा आपका मे बी 8 9 9 में 81, यहाँ ये कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकला 8900, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरी वस्तु का करेंगे 11% की हानि, तो यहाँ पर बेची कितने में गई थी 10,591 में, तो यहाँ पर हो जाएगा हानि हुई ना 11% की, तो 100/89। अब यहाँ पर काटिए तो ये कटेगा, ये तो 119 से कटेगा क्योंकि अभी काटा था मैंने, तो यहाँ पर आपका दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकला कितना 11,900, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो 21,182 है, तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा दोनों वस्तुओं का, ठीक है, जोड़ दीजिए 0 0 9 दूनी 18 एक हासिल 10 और यहाँ पर 2। अब इन दोनों का अंतर देखिए, इन दोनों का अंतर देखोगे तभी तो आप ज्ञात कर पाओगे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अंतर देखिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का कितना है 382, ठीक है। बटे हम गणना किस पे करते हैं, गणना हमेशा कॉस्ट प्राइस पे करते हैं जब हमेशा क्या ज्ञात करना हो प्रॉफिट या लॉस ज्ञात करना हो। तो 208 मल्टीप्लाई 208 अंदर 20,800 परसेंट में ज्ञात करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से काटोगे तो 208 से कटेगा कितने बार में 208 एकम 1.83%, क्या होगा प्रॉफिट, क्योंकि देखिए ऊपर जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 382 है और नीचे आपका जो क्रय मूल्य है 208 है, तो यहाँ पर क्रय जो सेलिंग प्राइस वो जाना है यानी प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक है। किस वाले ऑप्शन में ही सिर्फ आपको 2 दशमलव अंक तक ज्ञात करना था, आपको पहले वाले ऑप्शन में दे रहा है 1.8, यहाँ पर हमारा ज्ञात हुआ है 1.83, ठीक है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डेली रीजनिंग मैथ के, जो कि अभी कर लिए हैं, ठीक है। आपको कल मिलेगा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, इस प्रकार से आपके रीजनिंग और मैथ के 10-10 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, ठीक है। आगे भी आपको चाहिए हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ठीक है। और कमेंट जरूर करिएगा आगे यदि प्रैक्टिस सेट चाहिए हो, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।